जय श्री कृष्णा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना हुई है। एक महिला आई, उन्होंने कहा कि मेरा ये काम नहीं हुआ है, मेरा इतना नुकसान हो रहा है, मैं तो भगवान की फ़ोटो को उठा के बाहर फेंक दूँगी। ये बहुत ही हास्यपद घटना है ये। आप एक चीज़ बताइए, किस भगवान को फेंकने की बात कर रही है? भगवान फ़ोटो में नहीं है, भगवान कण कण में है। कहाँ से फेंकोगे उठा के? सारी सृष्टि ही भगवान की है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं फ़ोटो को उठा के पैरों से कुचल दूँगा, उनका अपमान करूँगा, उस परमपिता परमेश्वर का अपमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपमान आप खुद का कर रहे हैं, उनका नहीं। वो तो इतना पावरफुल है कि आपको दिख ही नहीं रहा है कि वो कितने बड़े शक्ति के मालिक हैं, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसमें हमारी श्वास जो चल रही है वो उन्हीं की ही देन है, उन्हीं का ही अंश है। किसको फेंकोगे? दूसरी बात, आप जो डिसीजन लेते हैं अच्छे और बुरे का, वो आपके कर्म ही हैं जो आपको इस तरह मिल रहे हैं आगे जाके। अगर कोई चीज़ गलत है तो वो आपको नहीं पता। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको आगे पीछे सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है, इसका फल क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, उसके बाद डिसीजन लो। तो अगर बुरा होता है तो उसमें पेशेंस रखिए, क्यों हुआ उस पर मनन करिए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप भगवान की फ़ोटो और फेंक दोगे तो क्या हो जाएगा। जिसकी सारी सृष्टि ही है उसको फेंकोगे आप। एक सिर्फ अपने जितने सिस्टम ईश्वर ने बनाया ना, जल पृथ्वी पंच तत्व में से सिर्फ एक तत्व रोक दे, वायु, अगर वो बंद कर देते हैं तो सारी पृथ्वी की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो आप भगवान तक नहीं जाइए, पहले अपने आप को समझिए। आप पे अपने पे खुद पे पावर नहीं है। ईश्वर की बात बाद में करना। कोई ईश्वर का अपमान नहीं कर सकता है। सिर्फ अपनी एक कुपट बुद्धि, एक जड़ बुद्धि का प्रतीक दे सकते हैं कि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। बस यही आप अपने आप को दर्शाते हैं कि सामने दिखाते हैं कि हाँ, मानसिक रोगी हूँ मैं, पागलपन की शिकार हूँ। ईश्वर तक तो कोई पहुँच भी नहीं सकता चाह के, क्योंकि वो क्या है, वो जो इस टाइप के लोग हैं वो कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो लालच में हैं। उनको सिर्फ वहीं तक दिखाई दे रहा है कि ईश्वर ने ये काम नहीं किया, उनको बाहर निकाल दो। निकाल दो, तुम अपना ही नुकसान करोगे, अपना ही नुकसान करोगे। ईश्वर को इन सब बातों से ना तो तुम्हारी पूजा चाहिए, ना तुम्हारा फल चाहिए, ना तुम्हारा कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं। जिसने खुद दिया हो तो उसको क्या चाहिए। हम जो करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, ईश्वर के लिए कभी कोई कुछ नहीं करता है। पूजा पाठ ये वो जो भी करते हो ना, वो सिर्फ अपने लिए करते हैं। और आपको अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे पूजा करने के लिए उस संत ने मना किया था, तो अच्छी बात है। कुछ नहीं होता पूजा पाठ करने से, सब ढोंग है। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि आप उसी रास्ते को चुनोगे जहाँ आपको तकलीफ मिल रही है। पूजा करते हो तो सिर्फ अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए, एक अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए। और डोनेट करते हैं तो इससे आपके जो पाप ग्रह हैं वो शांत होते हैं। इसलिए नहीं कि अगर हेल्प करना बुरी बात है तो फिर तो दुनिया में एक दूसरे का हेल्प करना ही बंद कर दे आदमी। तो भगवान को फेंकना या भगवान के बारे में अपशब्द कहना या भगवान को अपमानित करना, ये आप लोगों के बस की बात नहीं है, जो भी ये करते हैं। क्योंकि परमात्मा अपने आप में महान है और हमेशा रहेंगे। हाँ, ये कुछ वैचारिक लोग इस टाइप से हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये मत करो, उसको चलते रहो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो जैसा है वैसा ही रहेगा। मगर जो सोचने वाले हैं उनका भी अंत है, और जो जैसे करने वाले हैं उनका भी अंत है। सोच का कोई अंत नहीं है। वो भी ईश्वर ने ही बनाए हैं, उनको ही पता है कि पता नहीं अब आगे वो क्या रचना कर रहे हैं। शायद पृथ्वी का अंत करना चाहते हैं, इसलिए ये इस टाइप से सोच आ रही है लोगों की। लेकिन जब अपने शरीर के बारे में कंट्रोल नहीं है, 1 मिनट में अगर कहीं दर्द हो गया तो टेढ़ा होकर चलना शुरू कर दोगे, तो ईश्वर तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसे काम ना करें, ज़्यादा अच्छा है। बहुत बुरा लगा सुन के आज। जय श्री कृष्णा।